हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 में एक बार ही दिया जाए आरक्षण को लेकर, 69,000 की नई मेरिट लिस्ट, नई कट ऑफ के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जानकारी को लेकर, टीईटी में 90 नंबर वाले ओबीसी एससी को यूआर की सीट के बारे में, कम नंबर बनाम चयनित अभ्यर्थी, एक एक करके बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नई मेरिट लिस्ट को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था और सरकार को कहा गया था कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट सूची बना करके तैयार की जाए। सरकार के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट को वो लेकर काम करेंगे और उनका जो रवैया होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाने का नहीं होगा। लेकिन ये तो सच है कि सरकार का जो रवैया है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का क्यों नहीं है, चुनाव की वजह से, और सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर पहले से ही फंसी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार के जब चुनाव हुए थे तो उस समय आरक्षण को लेकर बहुत सारे आरोप भी लगे थे। अब इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए सरकार निश्चित तौर पे इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष तो वो है जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन इस भर्ती के अंदर हो जाना चाहिए था, बट उनका चयन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि इन अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके नंबर तो ठीक थे, लेकिन उनका जो सीटें थी वो हाई मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थियों को दे दी गई थी। अब जब मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी अपनी ही कैटेगरी में चयनित होते हैं तो ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। ये तो सच है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी ज़्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फंसा देता है, क्योंकि सिंगल बेंच के माध्यम से डबल बेंच जाता है मामला। अब एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। दूसरा जो पॉइंट है वो आप जानते हैं, चयनित शिक्षक हैं जिनकी नौकरी इसकी वजह से खतरे में है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम उनको बाहर नहीं करेंगे, लेकिन उनको इस बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी कभी भी क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए चयनित और अचयनित अभ्यर्थी, एक कह सकते हैं आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, यानी कि एक रिजर्व कैटेगरी के, एक जनरल अभ्यर्थी के अभ्यर्थी आमने सामने हो गए। आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आमने सामने हैं आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी। दोनों धड़ों ने निदेशालय में दिया धरना। दिन भर बना रहा तनाव। पुलिस ने बीच में दीवार बना करके, जो आप देख रहे हैं, ये दीवार बना करके अभ्यर्थियों को अलग अलग करने की कोशिश की। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के पक्ष और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन व्यापक रूप ले रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से बेसिक शिक्षा निदेशालय धरना दे रहे हैं और बृहस्पतिवार को चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। किसी ने विपरीत स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने बीच में दीवार बनाकर खड़ी हो गई। हालांकि महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा से वार्ता का आश्वासन के बाद में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया। सुबह 10 बजे अगर बात की जाए, बड़ी संख्या में प्रदेश भर के चयनित शिक्षक यहाँ पहुँचते हैं और एक दिन की छुट्टी लेकर निदेशालय पहुँच गए। इससे एससीईआरटी निदेशालय से आगे तक पूरा रास्ता बंद हो गया। पुलिस ने निदेशालय का मुख्य व साइड गेट बंद करवा दिया गया था। इस बीच दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कहीं न कहीं रास्ता लगाकर स्थिति संभाली और चयनित अभ्यर्थी को सूची से छेड़छाड़ न करने और सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेने के लिए भर्ती में दोहरा आरक्षण न देने की मांग की। अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी कल पहुँचे हुए थे या जो जनरल अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे अपनी मांग को लेकर, वो तो अब धरना प्रदर्शन अपना समाप्त कर चुके हैं कल की तारीख में आश्वासन लेने के बाद। लेकिन अगर बात कर ली जाए यहाँ पे विभाग के माध्यम से क्या कहा जाता है, बेसिक शिक्षा विभाग ने, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का विभाग अध्ययन कर रहा है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। शिक्षक व अन्य अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त करने की अपील की। बेसिक शिक्षा विभाग, समझ में ये नहीं आता कि जो एक शब्द हमारे देश में आ जाता है ना, उसी को हम पकड़ करके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो पिछले 7 दिनों से हम इसी शब्द को सुन रहे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। भाई अन्याय न्याय अलग चीज़ें होती हैं। आप सीधा बताओ किसको रखना है किसको नहीं रखना है। अगर दोनों को रखना है तो दोनों को बता दो। अन्याय और न्याय के चक्कर में क्या है ना, गोल गोल चीज़ें घूमती रहती हैं और ये शब्द कहीं ना कहीं फिर एक समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि 100% हमारे साथ अन्याय होने जा रहा है।
ठीक है ना। तो ये दिक्कत है, इसीलिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं ओबीसी और एससी के अचयनित अभ्यर्थी, वो अभी यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन उनका जारी है। सिर्फ एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन रखा गया था चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से। अब एक नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इसमें चार अलग अलग ग्रुप हैं। पहले तो वो जो ओबीसी एससी हैं, दूसरे वो जो पीएच कैटेगरी हैं, तीसरे वो जो चाहते हैं कि चयनित उनको नौकरी से न निकाला जाए, चौथे वो अभ्यर्थी भी हैं जो कि इसके अंदर बीएड को लेकर लगे हुए हैं, है ना। पांचवी सरकार है। अब सरकार को इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि वो चाहते नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाना, लेकिन क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा? तो यहाँ पे आप सभी चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए सिरे से सूची बनाने के आदेश के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। इस बीच बृहस्पतिवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उन्होंने वकील ने मांग की है कि इस मामले में किसी भी विधिक कार्रवाई से पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष सुन लिया जाए। ये क्यों किया गया है? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो कैविएट दाखिल की गई है वो इसलिए है कि अगर मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई भी एक पक्ष लेकर के जाता है, तो कोर्ट सीधे तौर पर पहली सुनवाई में इस मामले पर स्टे ना लगा दे। ऐसा कर देने से आप जानते हैं कि पहली सुनवाई में आपको स्टे नहीं मिलेगा जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुन लिया जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट में एक पक्ष के लिए जब याचिका दाखिल होती है तो कोर्ट सुनती है, उसको लगता है कि अच्छा गलत हो रहा है तो वो स्टे लगा देते हैं, लेकिन जब तक यहाँ दोनों पक्षों को नहीं सुना जाएगा तब तक कोर्ट यहाँ पर स्टे नहीं देगा इस याचिका को लेकर और इस कैविएट के आधार पर। हालांकि एक दो सुनवाई के बाद मिल सकता है जब दोनों पक्ष अपने बात रख लेते हैं। तो एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आ रही है, वो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको दिखाया था कि चयनित अभ्यर्थी कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने मांग की थी कि एक ही बार आरक्षण दिया जाए। लिखा हुआ है, निदेशालय पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयां किया। कहा कि आखिर एक ही भर्ती में कितनी बार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम लोग नियम अनुसार चयनित होकर 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। अगर हमें बाहर किया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? चयनित अभ्यर्थी रोविन सिंह ने कहा कि भर्ती में टीईटी का पहला आधार टीईटी माना जाता है, यानी कि चयन होने के लिए इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 90 नंबर और ओबीसी के 82 नंबर लाकर के शामिल होते हैं। अब यहाँ पर उनको 8 नंबर की छूट मिली। दूसरा आधार असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम माना जाता है और इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 97 नंबर और ओबीसी को 90 नंबर पर चयनित हुआ, वहाँ भी इनको 7 नंबर की छूट मिली। अंतिम चयन में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया है। वे अपने मूल पदों के सापेक्ष अनिश्चित श्रेणी में 12,000 से ज़्यादा चयनित हुए हैं, जबकि पहले ही ये कहा गया था कि एक भर्ती में एक ही बार आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे में आरक्षण का लाभ 2 बार दिया जाए, वह सरकार को पुरानी सूची की रक्षा करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है चयनित अभ्यर्थियों का या जो जनरल यूआर कैटेगरी से आते हैं उनकी तरफ से। अब ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है और अभी तक सरकार के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब तक वो इस मामले को लेकर अपनी चयन सूची जारी करेंगे। अभ्यर्थी इसीलिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर गंभीर हो जाएगी स्थिति। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। जल्द हाजिर होते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।